Shipra from New Ujala Social Foundation, and today we are going to discuss an interesting topic, super senses. Children, what do you know about sensory organs in humans? Humans have 5 sensory organs. हमारे शरीर में 5 ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. क्या होते हैं वो बच्चों? हमारी आईज, आँखें, ईयर्स यानी कान, नोज नाक, टंग जीभ एंड स्किन त्वचा. आईज क्या काम करती है? विजन का. वी सी थिंग्स थ्रू आवर आईज. ईयर्स, what functions do ear play in our body? They help us in listening. Nose helps us in smelling things. Good smell, bad smell, we smell through our nose. Tongue का क्या काम है? Taste करना. Whenever we eat something, whether it's bitter or it's chilly in taste or it's sweet, how do we identify that? Through our tongue. And skin. The touch we feel on our body is through skin. Now these are the 5 sense organs which humans have. But what do we mean by super senses? Super senses means something extraordinary, some extraordinary kind of a power which certain animals have. They do have these sense organs. उनके पास ये सारे sense organs ही होते हैं, but उनके पास कुछ super powers होती हैं जो हम humans के पास नहीं होती. Just to begin with, have you ever been during your lunch time, have you ever noticed that you were eating your paratha or your roti and some eagle came and snatched it from your hand? Have you ever been through this? Or have you ever seen a dog sleeping and you're passing the way and the dog pops up its ears? The ants, what do? If you drop something sweet on the ground, within few minutes you will see several ants will surround the sweet thing and they will try to take it to their hole. Why is it so? Because these animals have sense of sight, sense of hearing and sense of smell, right? Ants कैसे सूंघ लेती है कोई मीठी चीज पड़ी है? सेंस ऑफ स्मेल से. डॉग कैसे हल्की सी आहट को भी जान जाता है? सेंस ऑफ लिसनिंग से. और ईगल कैसे दूर से भी आसमान से आपकी रोटी का निवाला देख लेता है? कैसे? वो उसकी सेंस ऑफ विजन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बहुत ऊपर से भी आपको खाते हुए देख लेता है. Now let us discuss the first super sense in animals, that is smell, right? Smell in dogs, ants, mosquitoes and silkworm. I'm going to explain you these 4. कि dog में जो sniffing capacity होती है वो बहुत अच्छी होती है. Have you ever seen sniffer dogs जो bombs को detect करते हैं? पुलिस डॉग्स जो होते हैं क्राइम सीन्स पे जाते हैं. Have you ever seen them? या अर्थक्वेक्स के समय जो डेब्रिस के नीचे जो लोग दबे होते हैं उनको रेस्क्यू करने का काम स्निफर डॉग्स करते हैं, राइट? देन व्हाई आर डॉग्स यूज्ड फॉर दीज पर्पसेस? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. नाउ टॉकिंग अबाउट द एंट्स के पास भी सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है. और एंट्स अपने फैमिली के मेंबर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को स्मेल से ही पहचानती हैं. उनकी आंखें नहीं होती चींटियों के, वो स्मेल पे ही डिपेंड करती हैं. और फूड को भी वो अपने स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल से ही डिटेक्ट करती हैं. इफ़ यू सी, दे ऑलवेज एंट्स ऑलवेज क्रॉल इन अ लाइन, सिंगल लाइन में चलती हैं वो. और अगर आपने कोई फूड पार्टिकल रखा है और वहाँ तक चींटी को पहुँचना है, उसके बीच में अगर आप कोई हिंड्रेंस भी क्रिएट कर देते हो, पेंसिल रख दो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, तो भी वो उस पर चढ़ते हुए उस तरफ जाके उस फूड पार्टिकल को लेकर के अपने होल तक पहुँच जाती हैं. बिकॉज when they crawl on a certain line, they also leave a certain kind of smell जो उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स स्मेल करके उसी ट्रैक को फॉलो करते हैं. तो एंट्स का भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है. मस्किटोज, जब हम देखते हैं कि हम मच्छरों से कहीं भी भाग ले वो पहुंच जाते हैं, चाहे अपने रूम में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो. मस्किटोज दे फॉलो अस. कभी हमारे सर के ऊपर गोल गोल घूमने लगते हैं, हमें काटने लगते हैं. तो वो कैसे जान पाते हैं कि हम कहाँ हैं? बिकॉज ऑफ द स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. वो हमारी बॉडी को स्मेल कर लेते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं और वो हमें ढूंढ लेते हैं. नाउ फुट, हमारे फुट के सोल से भी मस्किटोज हमको स्मेल कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं.
डॉग्स का जो स्मेल करने का कैपेसिटी होता है दैट इज 1,00,000 टाइम्स हायर देन ह्यूमन बींग्स। 1,00,000 गुना अधिक है इंसानों से जो कुत्तों के सूंघने की क्षमता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द विजन पार्ट ऑफ इट, कि देखते समय क्या किन किन जानवरों की विजन बहुत स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंखों की, एनिमल्स में किन जानवरों की आंखें फ्रंट पे, किन बर्ड्स की आंखें फ्रंट पे होती हैं। तो देयर इज एन एक्सेप्शन एंड दैट इज आउल। आउल एक ऐसा पक्षी है जिसकी दोनों आंखें सामने होती हैं ह्यूमंस की तरह। वो अपना सर पूरा रोटेट कर लेता है 360 डिग्री में, बट उसकी आंखें दोनों सामने होती है। रेस्ट ऑफ द बर्ड्स दे हैव देयर आईज ऑन द साइड्स। फ्रंट पे उनकी बीक होगी, साइड में उनकी आंखें होंगी, चाहे पिजन हो, पीकॉक हो, हेन हो, एनी बर्ड यू टेक, स्पैरो हो, पैरेट हो, सबकी आंखें साइड्स में होती हैं और वो एक साथ लेफ्ट और साइड दोनों डायरेक्शन में देख सकती हैं। ह्यूमंस को क्या करना पड़ता है लेफ्ट राइट देखने के लिए, सर घुमाना पड़ता है, राइट? लेकिन इनको, बर्ड्स को ऐसा नहीं करना पड़ता, वो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शंस में देख सकती हैं। An eagle can see from a distance of 2 kilometers. अगर 2 किलोमीटर भी दूर आपसे ईगल है, आसमान में उड़ रहा है, फिर भी वो अपने प्रे को यानी शिकार को जमीन पे देख सकता है। कोई रैबिट भाग रहा है या कोई चूहा भाग रहा है तो 2 किलोमीटर की दूरी से भी ईगल उसको देख सकता है और उसको पकड़ सकता है। Now talking about the vision of animals in the night, like what colors animals can see. Do they see all the colors like we humans do? No, animals cannot see all the colors like humans. They can see very selective colors. And जो night animals होते हैं, रात्रिचर, जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं, वो सिर्फ black and white में ही देख सकते हैं। Now coming to the hearing part of it, कि super senses में hearing किन किन एनिमल्स की बहुत स्ट्रांग होती है। तो बर्ड्स, सबसे पहले कान की बात करते हैं कि कुछ कुछ जानवरों में आप कान देखते ही नहीं होंगे, जैसे लिजर्ड्स में, स्नेक्स में, बर्ड्स में, तो उनके कान की जगह एक होल होता है। गिरगिट में कभी आपने देखा होगा इनके कान? नहीं, क्योंकि इनके कान होल के जैसे होते हैं, छोटा सा छेद होता है जिससे ये सुनते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, बहुत बड़े सूप जैसे कान होते हैं उनके। और आपका रैबिट हो गया, और डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, कैमल्स, आप सबके कान देख सकते हो। बट दीज एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, देयर ईयर आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ होल्स। साउंड मैसेजेस भी एनिमल जिनकी सुपर सेंस होती है साउंड की, वो साउंड के थ्रू मैसेजेस भी पास ऑन करते हैं, लाइक लंगूर्स or like birds. Whenever there is threat, whenever there is tiger in the jungle, the birds and the langurs and the monkeys, they start chirping and shouting and howling, क्योंकि वो alert करते हैं अपने ग्रुप के बाकी members को कि the tiger is searching for its prey, right? तो ये उनका सुपर हियरिंग कैपेसिटी और उस मैसेज को भेजने की जो कैपेसिटी है वो उनका सेंस ऑफ हियरिंग है एनिमल्स का। फिश का भी एक तरीका होता है अपने मैसेजेस भेजने का, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। पानी के अंदर मछलियां जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू अपना मैसेज भेजती हैं और दूसरी मछलियां उसको सुन लेती हैं। दिस इज ऑल्सो थ्रू सुपर सेंसेस। Earthquakes and tsunamis are also detected by animals in advance. They can feel the vibrations, they can feel the sound of the nature. So these are the super hearing capacities of animals. Now talking about tigers. टाइगर की जब मैं बात करूं, टाइगर जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसमें 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस विजन होता है। रात में वो इंसानों से 6 गुना अधिक बेहतर क्षमता से देख सकता है। तभी रात में ही शेर अक्सर शिकार पे निकलते हैं। उनके जो विस्कर्स होते हैं, मूछें, टाइगर्स के जो विस्कर्स होते हैं, और भी जानवरों के होते हैं, डॉग्स के होते हैं, और भी जो हमारे मैमल्स हैं उनके विस्कर्स होते हैं। तो विस्कर्स क्या करते हैं? दे सेंस मूवमेंट इन द एयर एंड द वाइब्रेशंस इन द एयर। हवा में जो आसपास कोई जानवर है, वो मूवमेंट, वो वाइब्रेशन वो आराम से विस्कर्स के थ्रू सेंस कर सकते हैं। टाइगर्स के जो कान होते हैं वो बहुत दूर की साउंड को भी कैच कर लेते हैं। तो उनको हिरन के कदमों की आहट या जीब्रा या कोई भी ऐसा हर्बीवोर उनके आसपास है या उनका प्रे, तो वो उसको आराम से जान जाते हैं।
और जो शेर की दहाड़ होती है वो हम कितने दूर तक सुन सकते हैं, 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक वी कैन लिसन टू द roar of a tiger or a lion. Now, what is the method of marking its area by a tiger? Tiger urinates on the trees and marks its area. वो बताता है कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ आना मत, है ना. तो वो अपने एरिया को कैसे मार्क करता है? by passing urine on the trees and telling others कि this is my territory, don't you dare to intervene, right? Now, for these, when we talk about tigers, government has started several projects also for the conservation of tigers in the forms of national parks and sanctuaries. And इसमें अब जो हमारे मेन है वो कांजीरंगा हो गया, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, सरिस्का, ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, और भी बहुत सारे, गिर हो गया गुजरात का, ये हमारे टाइगर्स और लायंस और ऐसी स्पीशीज जो एक्सटेंशन की कगार पे हैं बच्चों, उनको ये कंजर्व करते हैं, उनको एक अच्छी सराउंडिंग देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से घट रहे हैं और ये एनिमल्स, इनकी पोचिंग, इनके स्किन के लिए इनका शिकार, ये सब बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ये इनको कंजर्व करना ज़रूरी है. नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बैट. जो चमगादड़ होते हैं, आपने कभी देखा होगा, काले काले चिड़िया जैसे लगते हैं, वो आसमान में उड़ते विद फैंग्स यू कैन से. तो ये फैंग्स वाले जो बैट होते हैं, क्या ये इनके पास क्या स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है? आपने कभी देखा होगा बैट्स गुफाओं में रहते हैं अक्सर, काली खो टाइप की जगहों पे. तो ये जब रात में एक साथ झुंड में उड़ते हैं तो ये कभी टकराते क्यों नहीं उन दीवारों से? ऐसा क्या है? हालांकि उनके पास सारे सारे सेंस ऑर्गन्स ह्यूमंस जैसे होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स एंड स्किन, सब कुछ है, लेकिन वो रात में अंधेरे में टकराते क्यों नहीं चीज़ों से? क्योंकि वो एक इको साउंड क्रिएट करते हैं, और वो इको जब किसी चीज़ से टकराती है तो उसकी वाइब्रेशन वापस आती है, तो वो जान जाते हैं कि सामने चट्टान है या कोई हिंड्रेंस है या हर्डल है जिससे हम टकरा सकते हैं, तो वो अपना रास्ता वहीं से बदल लेते हैं. तो दिस शोज कि बैट्स ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सुपर सेंस, एंड उनकी इस कैपेसिटी को इको लोकेशन के नाम से जाना जाता है, कि थ्रू इको दे कैन मेक आउट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कि हम इससे टकरा ना जाए. राइट? यहाँ तक आपको समझ में आया? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग. डू यू रिकॉग्नाइज एनिमल साउंड्स? क्या आप एनिमल साउंड्स को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं. जब कुत्ता भौंकता है तो हम जान जाते हैं कि द डॉग इज बार्किंग, द कैट इज म्यूइंग, द गोट इज ब्लीटिंग. कैसे? उनके साउंड से हम जान पाते हैं कि वो बोल रहे हैं. अब क्या जानवर भी हमारी आवाज़ों को पहचानते हैं? येस दे डू. जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हमारी कमांड को समझते हैं, हमारे पैरट्स हमारे कुछ बोलने पे दोहराते हैं, जो पेट पैरट्स होते हैं, और भी ऐसे जानवर हैं जो हमारी बात को भी समझते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे ओनर ने हमसे क्या बोला या हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया. दे अंडरस्टैंड द कमांड्स. नाउ डॉल्फिन्स जो होती हैं बहुत इंटेलिजेंट मछलियाँ मानी जाती हैं, सी क्रीचर्स हैं. ये भी साउंड वाइब्रेशन से ही एक दूसरे को विसल के थ्रू या साउंड के थ्रू मैसेज भेजती हैं अंडर द वाटर, एंड दे रिकॉग्नाइज कि उनके ग्रुप मेंबर्स या उनके बाकी के उनके शोल के लोग जो हैं वो कहाँ पर हैं. राइट? तो डॉल्फिन्स भी बहुत अच्छे से अपने मैसेजेस को थ्रू साउंड कन्वे करती है. नाउ सम मोर अबाउट एनिमल्स. I will be talking about sloth. Sloth is a very, very lazy, lethargic and very down on energy kind of an animal, and it comes down from the tree once in a day just to relieve itself कि यूरिन पास करने, स्टूल पास करने नीचे आए. बाकी अपनी 40 साल की जिंदगी में ये ज़्यादातर समय सिर्फ 6 से 7 पेड़ों पे ही गुजार देते हैं. 6 to 7 trees they change, and they sleep for 17 hours in a day. 24 घंटे में से 17 घंटे स्लॉथ सिर्फ सोता है, and it's a very slow and lethargic animal. अब और एनिमल्स की स्लीपिंग की अगर बात करें तो काऊ सोती है 4 hours. पाइथन्स दे स्लीप फॉर 18 hours. अजगर जो होते हैं वो 18 घंटे सोते हैं. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम. तो अजगर जी जो है वो 18 घंटे सोते हैं. कैट स्लीप्स फॉर 12 hours in a day and giraffe sleeps for 2 hours in a day. Now
these are the necessary information which I needed to provide you about the super senses of animals, and I hope you enjoyed the entire session. और आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. और सुपर सेंसेस आप और भी एनिमल्स की अगर जानते हो तो डू लेट अस नो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू so much for watching. Bye bye for now. See you in the next session. Bye.